ओके, सो मिस्टर हुसैन, मैं आपसे लास्ट टाइम ये बात कर रहा था, लास्ट लेक्चर में ये बात कर रहा था कि आप साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट की 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यूज आप इन टर्म्स ऑफ डेसिमल ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए, ऐसा एक टेबल बना लीजिए। और मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे रफली जो 2 डेसिमल प्लेस तक, जैसे साइन 60 मैंने 0.86 ले लिया, फिर जब मैंने कोसेकेंट 60 लिया, फिर जो मैंने कोसेकेंट लिया वो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, 0.86 का रेसिप्रोकल लिया, 1.16 आ गया। कॉस का मैंने 30 डिग्री जो है, वैसे तो रूट में उसकी जो वैल्यू आती है उसको मैंने डेसिमल में 0.86 करके लिखी हुई है। 45 में ये 1/√2 आता है, ये 1/√2 आता है, मैंने इसको 0.7 करके और फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, कोसेकेंट और सीकेंट करके मैंने ऐसे बढ़िया सा टेबल बना लिया। ये वन टाइम एक्सरसाइज है और इसको अपने पास संभाल के रखिए। 1/√2 की वैल्यू 0.7, √2 की वैल्यू इसका इनवर्स करके 1.42, ऐसे √3/2 को ये 2/√3, 1.16, 1/√3 को 0.57 और √3 को 1.75 करके मैंने ये प्लॉट बना लिया। ये जब प्लॉट बनाया तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि सर ऐसा कीजिए कि साइन का ग्राफ बनाइए, साइन का ग्राफ बनाइए। ये देखिए, ये जो मेरी लाइन है, 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 ये साइन की है। और थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी ग्राफ में देखिए सर, साइन 90 जो है मेरा, साइन 90 जो मेरा है उसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कोसेकेंट 90 जो है वो, कोसेकेंट 90 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ है ये क्या करने वाले, कोइंसाइड करने वाले। उसी तरह वो बड़ा ऑब्वियस ग्राफ है। और आपके 11th 12th में जो ग्राफ रीडिंग है, ग्राफ रीडिंग की जो हैबिट है वो जबरदस्त होनी चाहिए। ग्राफ रीडिंग इन बोथ मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। ग्राफ देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्राफ क्या बोल रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ कुछ 2-3 चीजें बोल रहा है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहा है, साइन और कोसाइन जो है वो यहाँ पर, सॉरी कोसेकेंट जो है वो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि साइन 0 मेरा 0 होता है। बट कोसेकेंट, ये देखिए, साइन 0 मेरा 0 है और कोसेकेंट 0 अगर मैं लूंगा तो वो आएगा 1/0। तो 1/0 मतलब दिस विल एट 0 कोसेकेंट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये देखिए इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। कहने का मतलब अगर आप कैल्सी लेते हैं, अगर आप फिर से कैल्सी लेते हैं, अभी तो आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप ये वैल्यूज देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लेते हैं कोसेकेंट 25, आप लेते हैं कोसेकेंट 20, आप लेते हैं कोसेकेंट 15। जैसे जैसे कोसेकेंट में आप इस साइड पे जाएंगे, आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। हुसैन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा। ये देखिए साइन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। समझ में समझ नहीं आया? ओके, साइन में साइन 0 जो है, साइन 0 जो है वो 0 है। तो कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। अगर रेसिप्रोकल ऑफ साइन है तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट होगा। तो मतलब अगर आप 0 पे खड़े होंगे तो जो कोसेकेंट है वो एकदम भाग के इंफिनिटी की तरफ चले जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैल्सी पे लेक्चर के बाद आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। ये देखिए, कोसेकेंट का आप यहाँ पर 25 की वैल्यू लीजिए, कोसेकेंट 20 लीजिए, कोसेकेंट 15 लीजिए, कोसेकेंट 10 लीजिए। जब आप कोसेकेंट में इस साइड जाएंगे तो आपकी जो कोसेकेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। एस्टन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ। उसी तरह अगर आप ये साइड भी देखेंगे, ये साइड भी देखेंगे, जो साइन 180 है, साइन 180 जो है वो 0 है। अब
साइन 180, ये देखिए साइन 180 डिग्री जो है वो 0 है, तो कोसिकेंट 180 डिग्री, कोसिकेंट 180 डिग्री 1 अपॉन साइन 180 होगा। हाँ, तो ऑब्वियस है कि अगर ये साइन 180 यहाँ, ये देखिए ये 0 हो रहा है, तो आपका जो कोसिकेंट 180 है वो ये देखिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, देखिए इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो आपको ग्राफ्स में ऐसी डॉटेड लाइंस नजर आएंगी, डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। ये डॉटेड लाइन जहां जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ भागता है, इनको बोलते हैं एसिम्पटोट। मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूं कि वो लाइन जहां पर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ भागता है, वो जो इन्फिनिटी है, ये साइड की जो इन्फिनिटी है उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल दिया जाता है, और ये साइड की जो इन्फिनिटी है, नीचे की साइड जो इन्फिनिटी है, उसको माइनस इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। हुसैन साहब समझ आया? हाँ, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, ये देखिए आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, ये देखिए, ये देखिए यहां पर पहले तो ये पॉइंट देखिए, जो इजी वाला पॉइंट है वो देखिए। यहां पर जो साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री है, वो आ रहा है -1। अगर साइन 270 डिग्री -1 आ रहा है तो 1 अपॉन 270 डिग्री, 1 अपॉन साइन 270 डिग्री, जो कि कोसिकेंट 270 डिग्री है, जो कि कोसिकेंट 270 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। हुसैन साहब समझ आया? अब देखिए थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइन जो है वो अगर आप नोटिस कर रहे हैं वो बॉन्डेड है किसके बीच में? किसके बीच में बॉन्डेड है? किसके बीच में बाउंडेड है? साइन जहां मर्जी जाता रहे, चाहे डिग्रीज इस साइड जाती रहे, चाहे डिग्रीज इस साइड जाती रहे, जो साइन है उसकी जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच में फंसी रहेगी। एश्टन साहब हाँ या ना? हाँ, ये देखिए, ये साइन आपने बुक में देखा हुआ है, मैंने आपको अलग से ग्राफ्स भी भेजे हैं। ये तो हम सिर्फ इसको 0 से लेके 2π तक डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको लास्ट टाइम भी समझाया गया था, फिर आपको कुछ ग्राफ्स भी भेजे गए थे, उसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि सर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव साइड में जाता हूँ तो ये साइन ऐसे 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 चलता रहेगा, और अगर मैं नेगेटिव साइड जाता हूँ तो ये साइन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट साइन कहीं पर भी चले जाए, लेट अस अज्यूम हम बोलते हैं साइन 4763 डिग्री, या हम बोलते हैं साइन 56,300, ये कहीं पर भी चले जाए, बट इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 1 और -1 के बीच में ही फंसी रहेगी। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ, ओके, अब एक छोटी सी बात समझिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मेरी वैल्यूज, ये देखिए अगर मेरा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, और ये साइड में बोलता हूँ 1/100, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? 100, 2, 3, 4, 5, 6। हुसैन साहब लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ, साइन की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में फंसी हुई है। कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो इस साइड पे अगर जाती है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती है। फिर यहां पर सिर्फ जो कोसिकेंट की जो मिनिमम वैल्यू है, ये साइड पे पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू जो है वो आती है 1, और नेगेटिव मिनिमम वैल्यू जो आती है, सॉरी नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है -1। तो कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 1 और -इन्फिनिटी से -1। -1। हुसैन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ, मतलब कहने का मतलब, अगर आपने कोई न्यूमेरिकल कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में किया और आपकी कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो लेट अस अज्यूम हाफ आ रही है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में कभी आ ही नहीं सकती। कोसिकेंट जो है उसको अलाउड ही नहीं है 1 और -1 के बीच में। एस्टन साहब डाउट है? ठीक है।
और अगर आपने कोई न्यूमेरिकल किया, आपकी जो साइन थीटा की जो वैल्यू है आपने कैलकुलेट किया, कुछ जो भी तामझाम किया, और साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो साइन थीटा है वो बाउंडेड फंक्शन है, वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा +1 और -1 के बीच में आएगी। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। साइन की वैल्यू रहेगी 1 और -1 के बीच में, कोसिकेंट की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि उसका अलाउड ही नहीं है वो। हाँ बोलिए। कोसिकेंट का ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं है क्या? आई एम सॉरी, मिलेगा नहीं क्या वो यहाँ पे? सर देखिए 150 ये, के बाद 180 पे नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, आप अगर अपनी बुक देखेंगे ना तो उसमें अलग से मैथ्स में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये आपको अलग से चैप्टर्स हैं और अलग से कराए जाते हैं। मैं इन वर्ड्स को अभी यूज नहीं करना चाहता। एस्टन साहब, हाँ या ना? आपको हाँ। बात समझ आ गई? ये जो है ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, यहां भी ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, और यहां पर ये -इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर मैं आपके आंसर का जवाब दूं तो हाँ, यहां पर आके ये जो पॉइंट है 180 डिग्री, यहां पर इसका जो ग्राफ है, कोसिकेंट का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। बट वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो अलग से एक चैप्टर आपको कराया जाएगा, 11th में ही कराया जाएगा, वो आप मैथ्स में कराएंगे। मुझे जो जरूरत है फिजिक्स के लिए, वो ये जरूरत है कि साइन का कर्व नजर ऐसे आता है, साइन का जो कजन है, जो कोसिकेंट है, वो बेसिकली इसको आप ऐसे मान के चलिए कि क्या नाम है इसका, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, तो ये लिमिट में 0 से 180 वो जो ग्राफ है वो ऐसे नजर आएगा, यहां पर ऐसा नजर आएगा। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बीच में यहां पर एक मिरर पड़ा हुआ है, वो उसको मिरर कर रहा है। एस्टन साहब, समझ आया? हाँ सर। तो ग्राफ साइन का कैसा नजर आता है, कोसिकेंट का ग्राफ कैसा नजर आता है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोल रहा है या खुद आपने कैलकुलेट करके साइन की वैल्यू 25 निकाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं मैंने गलती कर दी है। और कोसिकेंट की वैल्यू अगर हाफ आ रही है, मतलब कोसिकेंट की वैल्यू अगर 1 और -1 के बीच में आ रही है, तो भी आप गलती कर रहे हो। और ओवरऑल मैं तो काफी बार बता चुका हूं और ये भी बता रहा हूं कि ये जो ग्राफ्स हैं काफी डिटेल में आप करोगे। आप ही की बुक में पार्ट 2 में, आप ही की बुक में मैथ्स की पार्ट 2 में लिमिट्स और कंटिन्यूटी करके एक अलग चैप्टर है, वो ये डिटेल में आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको डिटेल में समझाया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ओके सर।